बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जिस्म की सेहत के हवाले से कुछ चीज़ें आपके साथ रखूँ। कुरान मजीद में चैप्टर 2 में वर्स 247 में जब तालूत का ज़िक्र आया कि नबियों ने कहा कि तुम पर तालूत को बादशाह मुकर्रर कर दिया गया है, तो सब कौम ने कहा कि उसको हम पर कैसे बादशाही दे दी गई, हालांकि उसके पास दौलत की फरावानी भी नहीं। तो यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस चीज़ का ज़िक्र किया और अंबिया ने जिसको बयान किया वो ये था कि काला इन्नल्लाह अस्तफ़ाहु अलैकुम व ज़ादहु बस्ततम फिल इल्मि वल जिस्म, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तालूत को तुम पर बादशाह इसलिए मुकर्रर किया है क्योंकि उसे इल्म और जिस्म में ज़्यादा कुशादगी अता फ़रमाई है। और आगे फरमाया, और अल्लाह अपनी सल्तनत की अमानत जिसे चाहता है अता फ़रमाता है। यहाँ से जो चीज़ अख़ज़ कर रहा हूँ वो ये है कि उस कौम ने ये एतराज़ किया था नबियों पर कि ये जालूत को हम पर बादशाह कैसे मुकर्रर कर दिया गया, इसमें क्या ख़ास बात है। तो वहाँ दो चीज़ें कुरान ने ज़िक्र की कि एक तो उसे इल्म दिया गया है और दूसरा उसे जिस्मानी ताकत दी गई है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीस पाक में फ़रमाया, मुस्लिम ने इसको रवायत किया कि अल-मुमिनु क़वियुन खैरुम मिन मुमिनिद दईफ़, कि जो कवी मोमिन है, जो स्ट्रॉन्ग बिलीवर है, वो ज़ईफ़ मोमिन से बेहतर है, क्योंकि एक ज़्यादा ताकतवर है, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से ईमान पर गामज़न है, उस पर काम कर सकता है। आप इन जनरल अगर इस्लामिक तमाम इबादत को देख लें, नमाज हो, उसमें रोज़ा हो, उसमें हज हो, तो ये तमाम अगर इंसान का जिस्म ठीक नहीं है तो इनको बेहतरीन तरीके से इंसान अदा नहीं कर सकता। आप 5 वक्त की नमाज को देख लीजिए, एक पूरी एक्सरसाइज है जिसमें आपका जिस्म मुख्तलिफ़ स्टाइल्स में मुख्तलिफ़ हालतों में होता है। अगर आपके घुटनों में दर्द है, आप बैठ नहीं सकते, तो आप उसमें कादा नहीं कर सकते, आप सजदे में नहीं जा सकेंगे सही तरह। इसी तरह रोज़े की इबादत को देखें, वो जिस्म के लिए है। इसी तरह हज का जो रुकन आज़म देख लें कि इसमें इंसान को कितनी मुशक्क़तें झेलनी पड़ती हैं। और अगर इंसान कमज़ोर है जिस्मानी लिहाज से, तो इन इबादत को कमा हक़्क़ुहु, यानी जिस तरह उनका हक़ है अदा करने का, उस तरह तो उसको वो कर ही नहीं सकेगा। इसी तरह ज़कात को भी देख लें। ज़ाहिर है माल होगा तो आप पर ज़कात फ़र्ज़ होगी, और माल घर बैठे बिठाए तो इंसान नहीं कमा सकता, उसके लिए तगोदो करता है इंसान। तो इंसान के इस जिस्म को तंदुरुस्त रहना है ताकि वो इबादत को बेहतरीन तरीके से कर सके। अब एक लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़माना मुबारक आज से 1500 साल पहले देख लीजिए। आप गारे सौर और गारे हीरा से तो वाकिफ़ हैं। ये वो 2 केव्स हैं जिनमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुख्तलिफ़ वक्तों में मुख्तलिफ़ टाइम्स में पनाह ली। और अगर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस्मानी लिहाज से स्ट्रॉन्ग ना होते तो गारे हीरा जिस पहाड़ पर मौजूद है उसको देखकर इंसान, कमज़ोर इंसान हैरत ज़दा रह जाता है। इसी तरह जितनी भी डिफेंसिव वॉर्स हुई आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की, उनमें भी हर इंसान का जिस्म ही इन्वॉल्व था। उसके अलावा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीस पाक में मिलता है सैयदा आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ मिलकर दौड़ लगाई, और एक दफ़ा आप जीत के दूसरी दफ़ा सैयदा आयशा सदीक़ा जीत गई। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था कि ये उस दिन का रिवेंज है जिस दिन तुम जीती थी। फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस जगह दौड़ का मुकाबला किया करते थे वहाँ पर एक मस्जिद बनाई गई जिसे मस्जिदुस सब का नाम दिया गया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसी तरह वेट लिफ्टिंग की। तो जितनी भी हमारी इबादत हैं, मैंने जैसे पहले ज़िक्र किया, वो नमाज हो, रोज़ा हो, हज हो या ज़कात हो, वो डायरेक्टली उनका ताल्लुक़ हमारे जिस्म से पहले है। हम वज़ू करते हैं, हम उसमें भी एक एक्सरसाइज करते हैं। हम जब नमाज के लिए जाते हैं 5 वक्त की नमाज़, उसमें भी एक्सरसाइज करते हैं। रमज़ान में हम तरावीह की नमाज़ पढ़ते हैं, उसमें भी हम एक पूरे, यानी हमारा जिस्म को उसकी ज़रूरत होती है, उसमें जिस्म लगता है, उसमें जिस्म काम आता है। इसी तरह रोज़ा हम अपने जिस्म के लिए रखते हैं। तो जब तक हम फ़िट नहीं होंगे, इसमें से किसी इबादत को भी हम कमा हक़्क़ुहु पूरा नहीं कर सकते। बदकिस्मती से हमारा कल्चर ये बन चुका है कि हम हर चीज़ को ज़्यादती में डाल देते हैं कि इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं, ये तो बस टाइम फजूल चीज़ें हैं, ये फजूलियात में से है, चाहे वो वर्जिश हो, चाहे वो खेल हो, हम उसको सिर्फ फजूलियात में डाल देते हैं। इसका नुकसान ये हुआ कि अब अक्सरियत
مسلمان لیڈرز ہوں، ہمارے علماء ہوں، وہ بھی اس پر توجہ نہیں دیتے، اور ان کو دیکھا دیکھی ان کے فالورز بھی اس پر توجہ نہیں دیتے، اور ہماری توجہ اس سے بالکل ہٹ گئی ہے۔ ہم چاہے بیماری میں جتنے بھی مبتلا ہوں ہم فخر سے بتاتے ہیں، لیکن ہم ایکسرسائز کا کسی کو فخر سے نہیں بتاتے۔ تو اپنی زندگی میں ایک بیلنس لے کر آئیے، ایکسرسائز کیجئے، اس جسم کو فٹ رکھیے، کیونکہ آپ فٹ ہوں گے تو اپنی عبادت آپ بہترین طریقے سے کر سکیں گے۔ والسلام علیکم۔